Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 40 अवार्ड्स, वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। सो ट्रिक की हेल्प से हम टॉप 40 अवार्ड्स जो है लेटेस्ट अवार्ड्स उनको कवर करेंगे और ये आपके 2024 के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, अगर आपसे कोई पूछे, आपसे सवाल करे कि बताओ 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है, तो आप सिंपल सा आंसर करोगे कि उसे मिला है ना। देखो जो आपके सामने खड़ी है ना, उसे मिला है, तो उसे मिला है, उसे से यहाँ पर उषा आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको क्या कहना है, किसे मिला है भैया विश्व हिंदी सम्मान 12वां, तो आप कहेंगे उसे मिला है ना। किसे मिला है, उसे मिला है, तो उसे से उषा। ठीक है, एक दो बार मेरे साथ बोलो, विश्व हिंदी सम्मान 12वां किसको मिला है, उसे मिला है। उसे मतलब उषा को मिला है। नेक्स्ट है पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। देखो यहां से क्वेश्चन बना था प्रीवियस पेपर में, यानी जब 2023 में गिवन दिया गया है पुरस्कार। तो इसके अलावा हम जब टॉपिक वाइज अवार्ड्स को कवर कर रहे थे तो वहां भी हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, तो वही ट्रिक यहाँ पर लागू करेंगे ताकि अलग अलग ट्रिक ना हो एक क्वेश्चन की। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला है अरुंधति रॉय को। किसको, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय को मिला है। मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में देने के लिए गए और पेन लेकर के बैठे हैं एग्जाम में, लेकिन आपका पेन जो है उसने प्रिंट करना बंद कर दिया, मतलब लिखना बंद कर दिया एग्जाम के बीच में। तो आप क्या करोगे, हंसोगे उस समय? नहीं ना, क्या करोगे, रोगे, है ना, अंधाधुन रोगे। तो रोने से, है ना, अंधाधुन क्या किया आपने, रोए, तो अंधाधुन रोए, तो अरुंधति रोए। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार, पेन को देखते ही, पेन पिंटर को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि भैया पेन खराब हो गया था तो क्या हुआ था, रोए थे। ठीक है, पेन खराब हुआ था तो रोए थे। अगला है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है। ये मिला है संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय को। ठीक है, ऐश्वर्या राय ये इनकी लघु कथा का नाम है, लेकिन जिसको मिला है उसका नाम है संजना ठाकुर। कैसे याद रखेंगे भैया, देखो कॉमनवेल्थ में क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, है ना। अब गेम्स में कौन जीतता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सबसे पहले फटाफट जो है क्या करता है, अपना काम पूरा करता है। ठीक है, यहां हुआ है कॉमनवेल्थ वो भी सजने का, कि कौन सबसे पहले शॉर्ट टाइम में सजेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी यानी शॉर्ट मतलब कम, है ना, सबसे कम, ये सबसे छोटे समय में जो है कॉमनवेल्थ जो कंपटीशन हो रहा है इसमें सबसे कम समय में कौन सजेगा। तो यहाँ पर सजने से संजना ठाकुर, और कौन सजा, कौन जीता इसको, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय ने सबसे कम समय में यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ में सबसे शॉर्ट टाइम में सज के दिखाया। ठीक है, तो सजना से सजना ठाकुर और ऐश्वर्या राय इनकी लघु कथा का नाम है। याद हो गया। अगला है प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार, ये मिला है भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को, द गोल्डन थ्रेड को। ठीक है, अब कितना आसान है देखो, गोल्डन कॉन्च पुरस्कार पूछा है और मिला भी द गोल्डन थ्रेड को है, तो इसमें तो आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में भी गोल्डन देखने को मिलेगा, आंसर में भी भारतीय डॉक्यूमेंट्री है द गोल्डन थ्रेड। अगला है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको दिया गया है, सुबैया नल्ला मुथु। ठीक है, सुबैया नल्ला मुथु। आप ही बताओ कि आज के समय में पूरी शांति से अपना लाइफ स्टाइल, है ना, पूरे लाइफ टाइम शांति से कौन रहता है भैया। देखो जो कामकाज करते हैं उनको हमेशा किसी ना किसी चीज की टेंशन रहती है, पूरी लाइफ टाइम उनको कहीं ना कहीं की टेंशन रहती है। लेकिन शांति में कौन रहता है पूरे लाइफ टाइम, जो नल्ला हो, है ना, नल्ला हो, बेरोजगार हो, जिसको कोई काम ना हो, करना भी ना चाहता हो। अगर वो बात अलग है कि काम नहीं है और करने की चाह है, तो तब तो परेशान रहेगा आदमी कि कहीं ना कहीं काम मिल जाए। लेकिन अगर वो नल्ला है, काम करना चाहता ही नहीं है, तो उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, वो तो लाइफ टाइम शांति में रहेगा, है ना, लाइफ टाइम शांति में रहेगा। तो
यहाँ पर किसको मिला? नल्ला को। तो नल्ला मुथु को। याद हो गया? बढ़िया है। अगला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे भैया? देखो, सबसे ज्यादा कौन से मैनेजर को रिस्क होता है अपनी जान का, है ना, या यूं कह लो कि पैसे डूबने का सबसे ज्यादा रिस्क किसके मैनेजर को रहता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक का मैनेजर होता है ना, उसको रहता है सबसे ज्यादा रिस्क, है ना, क्योंकि हर इतने सारे बैंकों को पैसे दे के रखता है भारतीय रिजर्व बैंक, नई करेंसी जारी करनी है, सारी चीजों की जिम्मेदारी इसी की। कुछ भी एक गलत काम हुआ तो सब उनको ही उंगली करेंगे, है ना, उनको ही सब दोष देंगे। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है कौन से मैनेजर की पोस्ट पर रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है विनोद गणात्रा को, ठीक है, विनोद गणात्रा को मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसको आप याद करो, पंचायत मूवी में जो विनोद है, जिसके ऊपर बहुत सारी मीम बनती है, आपने देखा होगा कि देख रहा है विनोद, है ना, तो इस बार विनोद ने जीत लिया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। नेल्सन मंडेला किसने जीता है? देख रहा है विनोद, है ना, तो विनोद ने जीता है इस बार नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार, इस बार किसको मिला है? तो सेबी को ये पुरस्कार मिला है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है सेबी की, है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को मिला है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, सबके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बिजनेस में, लेकिन यहाँ कहा गया है कि सेबी यानी सभी को अपने बिजनेस में बेस्ट कंडक्ट जो है वो रेगुलेट करने चाहिए, है ना, या यूज करने चाहिए, बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट रखने चाहिए सबको अपने बिजनेस में। किसको? सभी को, है ना, सभी को यानी सेबी को। याद हुआ? अगला है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को। तो कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, दिलीप बोस को याद रखो, दिल्ली के बॉस, है ना, दिल्ली के बॉस। अब दिल्ली के बॉस को घूमना है रोहिणी में। रोहिणी एक जगह का नाम है, दिल्ली में बहुत फेमस है ना, सभी जानते होंगे दिल्ली में क्या है? रोहिणी है। तो दिल्ली के रोहिणी में घूमना है किसको? बॉस को। तो अब बॉस है भैया, किसी हाथी या ऊंट पे तो नहीं बिठाएंगे, उनको बिठाएंगे हम नरसिंह पर, है ना, नरसिंह यानी सिंह के ऊपर बिठाएंगे और रोहिणी में घुमाएंगे किसको? दिल्ली के बॉस को। तो दिल्ली के बॉस को रोहिणी घूमना है तो सिंह पर बिठा करके घुमा दो, दिलीप बोस, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। अगला है गुडलेप्पा हेलीकेरी पुरस्कार 2024। देखो, आप सोचोगे कि मैम ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, है ना, और जो है भारत रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, क्या मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन 40 में? तो डियर, इन सबकी ना मैं ट्रिक से वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, ये उनसे अलग है। तो उन सबको तो मैंने ट्रिक की हेल्प से करा दिया है पिछली वीडियोस में, अगर वे भी आपको देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दिया है। जो जो टॉपिक्स आपके कवर नहीं है वहां से आप उनको क्लिक करके कवर कर लीजिए, ठीक है। तो अगला है हमारा गुडलेप्पा हिल्लीकेरी पुरस्कार 2024। ये मिला है सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को, ठीक है, पत्तन शेट्टी को। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, शिवलिंग आप सभी को पता है, शिवलिंग होती है ना, जब आपका कोई भी काम सिद्ध हो जाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं दूध, है ना, दूध के साथ गुड़ भी लेके जाते हैं मीठे में, और बेलपत्र वगैरह लेके जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो गुड़ लेके कहाँ जाते हैं आप? गुड़लेप्पा से बनेगा गुड़ लेके कहाँ जाते हैं? जब आपकी कोई बात सिद्ध हो जाती है तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप लेके जाते हैं गुड़, है ना। गुड़ लेके कहाँ जाते हैं? जब कोई आपकी बात सिद्ध हो जाती है तो उसे लिंग पर चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी। आगे है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है कृष्ण प्रकाश को, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि भारत में
हिंदी के जो साहित्य की जितना बोलबाला पहले था उतना अब नहीं रहा है ना, कम होती जा रही है धीरे धीरे इसकी पहचान। तो अब वो समय आ गया है जब कृष्ण जी को हम सभी को प्रकाशमय करना पड़ेगा या प्रकाश दिखाना पड़ेगा, आगे का राह दिखाना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति को ना भूले और हिंदी साहित्य को भारत में फिर से बढ़ावा मिले। ठीक है, ये कौन करेगा? कृष्ण जी करेंगे, प्रकाश दिखाएंगे हमें, हमारे रास्ते में प्रकाश डालेंगे, या यूं कह लो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे कृष्ण जी, ताकि हम हिंदी साहित्य को भारत में फिर से वापस उसकी जगह दिलाए। ठीक है जी। आगे है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। जो ऊपर हमने नेल्सन मंडेला पढ़ा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए था, लेकिन ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए है। ये मिला है नीम हंस को, है ना, नीम हंस को। अच्छा, नीम हंस को मिला है। देखो, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। भैया स्वास्थ्य, अगर आपको अपना अच्छा रखना है तो आपको क्या खाना चाहिए? नीम खाना चाहिए, है ना, नीम खाना चाहिए। तो आप हंस की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे और बढ़िया रहोगे, बिल्कुल एकदम स्वस्थ, है ना। नीम खाना चाहिए आपको, हंस की तरह नीम के पत्ते खाने चाहिए या नीम खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर नीम हंस को मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। अगला है पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024। ये कुछ ऐसे अवार्ड यहाँ पर आ रहे हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। पीएसयू आगे इंपॉर्टेंट है, देखो मिस यूएसए, है ना, ये वाले पुरस्कार भी आगे देखने को मिलेंगे आपको। सो पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024 मिला है हेमंत खत्री को। हेमंत खत्री। देखो, अब यहाँ पर बात हो रही है समर्पण की। आत्मसमर्पण कब करना चाहिए? जब तक आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए जब तक ये लगे कि भाई हमें कोई खतरा नहीं है, है ना। जब तक कोई खतरा ना हो तो आत्मसमर्पण बिल्कुल ना करो, लेकिन अगर दिख रहा है सामने बड़ा खतरा जिससे बचना है मुश्किल, तो तब आत्मसमर्पण कर दो। ठीक है। अगला है मिस यूएसए। मिस यूएसए 2023 किसको मिला है? सवाना गैंकीविज को जो है ये पुरस्कार मिला है, मिस यूएसए। ठीक है, मिस यूएसए। अब जो मिस यूएसए बनी है ये क्या कह रही है कि भैया सब आना, है ना, मैं मिस यूएसए बन गई हूं और सब आना, सबकी जो है पार्टी करूंगी, सब आना। ठीक है, सब आना, सब आना से बनेगा सवाना। तो सब आना कौन कह रही है? मिस यूएसए कह रही है कि सब आना। ठीक है, सब आना, सबकी पार्टी करूंगी। तो सब आना से सवाना आपको एकदम याद आ जाएगा ऑप्शन में देखते ही ये नाम, कि मिस यूएसए कह रही है सब आना, पार्टी करूंगी सबकी। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, किसको मिला है? कुलकर्णी को, कुलकर्णी को। तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है ना, प्रतिष्ठित सा पुरस्कार होता है, तो वो किसको देंगे हम? जो अपना काम कुल करेगा, है ना, पूरा करेगा। कुलकर्णी, जितना करने को उसको काम दिया था उसने कुल पूरा कर दिया, है ना, कुल मतलब टोटल, टोटल काम उसने कर दिया है पूरा, कुलकर्णी को मिला है प्रतिष्ठित सा पुरस्कार। अगला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार मिला है शबाना आजमी को, शबाना आजमी को। देखो, आज के समय में बात हो रही है लंदन की फ्रीडम की, है ना, लंदन के शहर की फ्रीडम की। तो लंदन के शहर में फ्रीडम होना क्या है? लाजमी है भैया आज के समय में, है ना। आज के समय में कौन बंधन में रहना पसंद करता है? तो फ्रीडम पूरी सिटी की लंदन में होना क्या है? एकदम लाजमी है। तो लाजमी से आजमी बन जाएगा, शबाना आजमी। ठीक है, शब की फ्रीडम होना लाजमी है, तो शबाना लाजमी से आजमी। आगे है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। इंपोर्टेंट है, 2024 में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? चंद्रकांत सतीजा को। ठीक है, देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम ग्लोबली देखें कि ग्लोबली कौन से उपग्रह ऐसे है कि भैया इतनी बढ़िया लाइट हम तक पहुंचाए, है ना, और का तो हमें पता नहीं, लेकिन पृथ्वी का तो सबसे एक्सीलेंस सबसे एक्सीलेंस जो है उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्र है ना। तो चंद्र की कांता यानी उसकी जो चमक होती है, रोशनी रात में पड़ती है, तो वो बिल्कुल एकदम एक्सीलेंस होता है उसमें, या फिर ये कह लो कि वो एकदम एक्सीलेंट होती है। ग्लोबली आप देखेंगे तो हर जगह उतनी ही उसको उसकी चमक देखने को मिलती है ना, या यूं कह लो कि उसकी उतनी ही रोशनी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो एकदम क्या है? एक्सीलेंस है ग्लोबली। कौन? चंद्रकांता। आगे है व्हीटली
गोल्ड पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है भैया, यहाँ पे आपको बताना है, देखो गोल्ड पुरस्कार, व्हीटली गोल्ड पुरस्कार जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, है ना। अब आप ही बताओ, गोल्ड जो है, गोल्ड अगर रात में चमकेगा तो कब चमकेगा? अंधेरे में तो नहीं चमकेगा, है ना। कब चमकेगा? जब जिस दिन पूर्णिमा होगी, है ना, जिस रात पूर्णिमा होगी उस रात गोल्ड सबसे ज्यादा चमकेगा। ठीक है, गोल्ड उस रात सबसे ज्यादा चमकेगा जिस दिन पूर्णिमा होगी। तो पूर्णिमा की रात को गोल्ड भी चमकेगा और जितने भी ग्रीनरी होती है वो भी हमें भरपूर दिखाई देगी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया हो, इतनी ज्यादा रोशनी रहती है। आगे है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। तो देखो इनके नाम में भी सिंधी है, पवन सिंधी को मिला है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी। ठीक है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी किसको मिला है? पवन सिंधी को। आगे है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गोल्ड मैन पूछा है आपसे यहाँ पर। ठीक है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ये था व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, ये है गोल्ड मैन। गोल्ड मैन ये हो जाएगा आलोक शुक्ला। आलोक का मतलब क्या होता है? आलोक का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, आलोक पूरे लोक में उजाला करने वाला। ठीक है, अब भैया कोई गोल्ड का ही मैन बना हुआ है, मैन ही गोल्ड का बना हुआ है, तो वो अपने आसपास क्या करके रखेगा? पूरा आलोकित करके रखेगा अपने आसपास की जगह को, है ना, चमका के रखेगा एकदम। तो आलोक शुक्ला हो जाएगा गोल्ड मैन। आगे है कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार मिला है जीना जस्टिस को, जो कि केरल की है। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार, यहाँ पे कैम्ब्रिज को याद रखो ब्रिज से। अब भैया शिक्षक है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन अब रास्ते में नदी है, लेकिन उसको जीना है, तो नदी को वैसे तो तैर के पार नहीं करेगा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, तो क्या करेगा? ब्रिज बनाएगा, क्योंकि वो जीना चाहता है शिक्षक, तो ब्रिज बनाएगा क्योंकि वो जीना चाहता है और तब जाएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, ब्रिज से होके जाएगा शिक्षक क्योंकि उसको जीना है ना, मरना नहीं है डूब के। तो अगर वो जीना चाहता है तो ब्रिज बनाए तब जाए शिक्षक पढ़ाने। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स अवार्ड मिला है एलेन जांद्रो मारिसा रोडिग्स को। ठीक है, इसको आप एज इट इज याद रखो, या इसकी ट्रिक अच्छी अगर आप कोई बना सकते हैं तो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। आगे है मिस पिंक नोबल वो सॉरी नेपाल 2024। मिस पिंक नेपाल 2024 बनी है अनमोल राय को, अनमोल राय। ठीक है, मिस पिंक बनी है, तो मिस पिंक कौन बनी है? अनमोल बनी है, जो कि नेपाल में चुनी जाती है मिस पिंक। ठीक है, अब मिस पिंक के लिए किसको चुनते हैं? जो सबसे अनमोल होगी उसको ही चुनते हैं। आगे है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर को मिला है ये पुरस्कार। अब देखो इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार, है ना, क्योंकि भैया इन्होंने सबसे अच्छी तस्वीर खींची होगी, है ना, सबसे अच्छी फोटो खींची होगी इन्होंने। तो इन्होंने ऐसी कौन सी फोटो खींची जो इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल गया? इन्होंने जो फोटो खींची वो खींची स्लम एरिया की, है ना, स्लम एरिया जहाँ गरीब लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, है ना, गरीब बच्चे रोते बिलखते हुए, उनका इन्होंने फोटो खींच लिया। किसका? स्लम एरिया का। तो स्लम एरिया का सलेम ने फोटो खींचा, सलम सलम एरिया का इन्होंने फोटो खींचा, इसलिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 दिया गया। तो इसकी ट्रिक क्या है? सलम। आगे है किस मानवतावादी सम्मान किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है ना, रतन टाटा। तो इसको कैसे याद रखें कि भैया देखो, अब मानवता हमारी क्या कहती है कि भैया किस ना करो, टाटा कर दो दूर से ही, है ना, दूर से ही क्या कर दो? टाटा कर दो, किस विस मत करो पब्लिक एरिया में, है ना। हमारी मानवतावादी सोच क्या कहती है कि पब्लिक एरिया में किस मत करो, टाटा कर दो, टाटा कर दो। ठीक है, तो किस मत करो, क्या कर दो, किसकी जगह? टाटा, हाथ हिला के टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। ठीक है जी। आगे आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिला है पावुलूरी सुब्बा राव को, पावुलूरी सुब्बा राव को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार। अच्छा, आर्यभट्ट ने किसकी खोज करी थी एक बार सभी ये कमेंट बॉक्स में बताओ अपने आप से। आप सभी को पता होगा कि पाई की वैल्यू की खोज या पाई की वैल्यू किसने निकाली थी? आर्यभट्ट ने निकाली थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू, गणित में होता है पाई, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है?
22/7 होती है। तो ये पाई की वैल्यू किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने बताई थी। तो पाई से यहाँ पर पावलूरी, ठीक है, पाई से बनेगा पावलूरी, पाव पाई, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। ये किसको मिला है? अवंतिका वंदन पू को मिला है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। देखो भैया, हम साउथ एशियन या एशिया में हम सबसे अच्छा इंसान किसको मानेंगे? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, पूरे साल का सबसे अच्छा इंसान हम किसको मानेंगे साउथ एशिया में? भैया जो दिन रात क्या करता हो? वंदना करता हो, है ना, पूजा पाठ करता हो, वंदन करता हो, भगवान का वंदन करता हो, उसी को मानेंगे, उसी को देंगे हम साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे है एसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार। एसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार एवी विगडरसन को मिला है, जो कि इजराइल के है और ये गणितज्ञ है। देखो यहाँ पर बात हो रही है एसीएम, एसीएम यानी सीएम, सीएम, एसीएम। जो सीएम का सन होता है ना, उससे सब क्या होते हैं? डरते हैं, है ना, डरते हैं। किससे? सीएम के सन से, एक सीएम के सन से सब क्या होते हैं? डरते हैं, है ना भैया। कोई मुख्यमंत्री यानी सीएम का कोई सन है, बेटा है, उससे भैया सब डरते हैं क्योंकि सीएम का सन है। तो ए सीएम किसको के सन से सब डरते हैं, तो डरसन, विगडरसन, विगडरसन याद हुआ। राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है डॉक्टर कार्तिक कौमुरी को, ठीक है, कौमुरी को। आपने देखा होगा कि भैया नेशनल क्रश बन रहा है कार्तिक आर्यन, है ना, खास करके लड़कियों को कार्तिक आर्यन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कार्तिक आर्यन क्या लगता है, हमारे देश में ज्यादातर सभी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, सबका क्रश होता है। तो राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसको मिल रही है? भैया कार्तिक आर्यन, आर्यन को मिल रही है, तो कार्तिक कौमुरी। अगला है अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मिला है प्रोफेसर मीना चरंदा को, प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला है अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार। अब भैया अंतरराष्ट्रीय संस्कृति का पुरस्कार है, तो इसका मतलब उनके नाम में जिसका भी नाम होगा, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आया होगा जो संस्कृत का होगा, ठीक है। अब आपको पता है, आप पैर को संस्कृत में क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो चरण से यहाँ बनेगा चरणदा, ठीक है, चरणदा, 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 ठीक है। संस्कृत वाला शब्द आ गया चरण, चरणदा, इसी से बनेगा। अगला है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। देखो विश्वकर्मा पुरस्कार इस बार मिला है गेल को। विश्व में आपने जन्म लिया है, आप जो भी कर्म करोगे विश्व में, आप विश्व में जो भी कर्म करोगे, आपके साथ और कुछ नहीं जाएगा, आपकी गैल, आपके कर्म जाएंगे। बोलते हैं ना गांव में भैया कि मेरी गैल चलेगा के, है ना, कि मेरी गैल चलेगा यानी मेरे साथ चलेगा, तो साथ यानी गैल, है ना। तो आप विश्व में जो भी कर्म कर रहे हैं, आपके साथ और कुछ नहीं जाएगा, आपकी गैल जाएगा, क्या? आपके कर्म जाएंगे, है ना, आपके कर्म जाएंगे, आपकी गैल। तो गेल, विश्वकर्मा गेल, याद हुआ। अगला है वाव विश्व साहित्य पुरस्कार। वाव, ये मिला है ममता जी सागर को, ठीक है, ममता जी सागर। आपसे कोई कहने लगे कि भैया माँ की ममता के लिए 4 लाइनें लिखो, आप लिख पाओगे? नहीं ना, क्योंकि हम उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। माँ की ममता को हम उसको शब्दों में बयां ही नहीं करते। अगर लिखने बैठे तो सागर भर जाए, इतने शब्द हम लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको फिर भी पूरा तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि माँ जो है वो इस तरीके से प्रेम करती है जिसको हम बयां कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही वर्ड लिखेंगे, हम पूरा गागर में सागर नहीं भरेंगे, हम कहेंगे वाव। वाव, माँ की ममता के लिए वाव, ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है ना, अपने बच्चे के लिए। तो वाव किसके लिए कहेंगे? ममता के लिए, माँ की ममता के लिए। एबल पुरस्कार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो एबल पुरस्कार ये मिला है मिशेल टेला ग्रैंड को, मिशेल टेला ग्रैंड को एबल पुरस्कार, ठीक है। तो देखो, अगर आप एबल हो, ये पुरस्कार जो है गणितज्ञ को दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है पहले पेपर्स में। तो एबल पुरस्कार, यदि आप एबल है ना, काबिल है, एबल है कोई काम करने के, है ना, आप एबिलिटी रखते हैं, एबल हो, तो कभी ना कभी आपकी मिसाल जरूर दी जाएगी, है ना, समाज में आपकी मिसाल जरूर दी जाएगी। अगर आप एबल है और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी मिसाल जरूर देंगे लोग। एबल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को।
आगे है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार मिला है बीना अग्रवाल व जेम्स बायस को। ठीक है, जेम्स बायस। अच्छा, असमानता की बात हो रही है, वैश्विक असमानता यानी विश्व में जो असमानता फैली हुई है वो क्यों फैली हुई है? क्योंकि हम भैया बायसनेस दिखाते हैं। बायसनेस मतलब कि एक तरफ जो है ज्यादा लगाव दिखाना। मान के चले दो बच्चे हैं, है ना, बात हो रही है बाइसनेस दिखाने की। अगर हमें जो बच्चा पसंद है ना, हम उसकी तरफ झुकाव हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी हम उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं। ये होता है बाइसनेस, यानी हम उनके बीच असमानता को बढ़ावा देते हैं या असमान व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो वैश्विक असमानता क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम बाइसनेस कर रहे हैं, बाइस्ड है, हम बाइस्ड है, हमारा व्यवहार बाइस्ड है। ठीक है, तो अगर हम वैश्विक असमानता को कम करना चाहते हैं तो हमें बिना बायस हुए सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिना बायस हुए, है ना, बिना बायस्ड हुए हमें समान व्यवहार करना चाहिए, तो वैश्विक असमानता अपने आप दूर हो जाएगी। अगला है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, ये मिला है उमा रेले को। उमा रेले को मिला है, बस खत्म होने वाले हैं, 3 से 4 और बाकी है, फिर ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी आज की क्लास। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको मिला है? नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले। इसको आप ऐसे याद रखो कि गौरव है, महाराष्ट्र जाना चाहता है, तो महाराष्ट्र के साथ गौरव अपने आप रिलेट हो गया कि गौरव महाराष्ट्र जाना चाहता है पुरस्कार ग्रहण करने, तो कैसे जाएगा भैया? रेल से जाएगा। ठीक है, रेल से जाएगा, तो उमा रेले, है ना, रेले जरूर आएगा इनके नाम के साथ। ऐसा तो नहीं है कि खाली उमा लिख देंगे, तो उमा रेले जरूर देखने को मिलेगा। तो गौरव पुरस्कार लेने महाराष्ट्र जाना चाहता है, गौरव पुरस्कार लेने महाराष्ट्र जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा? रेल में जाएगा बैठ के। आगे है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है रतन टाटा को। किसको मिला है? रतन टाटा को। इनको एक और मिला था, बताओ फटाफट से, हमने ऊपर देखा कि किस नहीं करना है, क्या करना है? टाटा करना है। आया याद? अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ जी, तो ये भी याद करते हैं चलो। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। अब आपको कोई राय दे रहा है, राव से मतलब राय, है ना, आपको कोई पीने की राय दे रहा है कि पी लो, पी के देख लो, है ना, आपको कोई राय दे रहा है, तो आप हाथ हिला के टाटा कर दो कि नहीं भाई तेरी मेरी टाटा, अब भैया मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा क्योंकि तू राय ही गलत दे रहा है पीने की, है ना, पीवी कि ये पी के देख। तो ऐसी राय अगर कोई दे तो उसको टाटा बोल दो और वहां से निकल लो। आगे है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, ये मिला है ग्रीष्मा कुठार एवं रितिका चोपड़ा को। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार, भैया चमेली के फूल कब खिलते हैं? गर्मियों में खिलते हैं, मुझे नहीं पता कब खिलते हैं, मैं सिर्फ याद करा रही हूँ, है ना। चमेली के फूल कब खिलते हैं भैया? ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मियों में खिलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं। और चमेली का क्या बनता है? चमेली के फूलों से बनता है चमेली का तेल, जिसको हम चौपड़ते हैं अपने सर में। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अपने सर में चौपड़ते हैं। तो रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, चमेली का फूल कब खिलता है? ग्रीष्म ऋतु में, उसको हम फिर तेल बना के चौपड़ते हैं अपने सर में। याद हो गया? बहुत बढ़िया। आगे है प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024, ये किसको मिला है? सॉरी, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये मिला है रिकेन यामामोटे को। यामामोटे, ठीक है, यामामोटे। तो यहाँ पर प्रित्जर पुरस्कार की, आर्किटेक्चर पुरस्कार की बात हो रही है। देखो आर्किटेक्चर में किसको आप देंगे पुरस्कार? जब आप देखेंगे या मोटे मोटे आर्किटेक्चर उन्होंने खड़े कर दिए, है ना, कुछ मान के चलिए आर्किटेक्चर क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, है ना, घर वगैरह बनाने का, होटल वगैरह, ये मान के चलो, तो उन्होंने या मोटे मोटे पिलर लगा दिए, आप खुश हो गए, आपने उनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दे दिया कि वाह भैया तुमने तो या मोटे मोटे, है ना, या मोटे मोटे बीच में पोल लगा दिए जिससे कि मजबूती बढ़िया हो। ठीक है, आगे है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? तो भैया ये तो एक ही व्यक्ति को मिल सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद हुआ? ये तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 40 से ज्यादा ये क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जरूर लाइक करें वीडियो को, ताकि ये आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड हो, और अगर शेयर करना चाहते हैं अपने चाहने वालों को तो जरूर शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए। जितने भी और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रह जाते हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगी, और बाकी अगर आप प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है लिंक, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।